आज मैं आप लोगों के साथ में जो कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी है राजा नहुष की। हमारे पतंजलि योग दर्शन में इसके बारे में बड़ा एक अच्छी बात बताई गई है, जो मैं आपको अंत में बताऊंगी। पहले कहानी ये है कि राजा नहुष जो थे वो पृथ्वीलोक पर अपना शासन कर रहे थे, अपना राज्य चला रहे थे। और उनके राज्य के अंदर सारे व्यक्ति, जितने भी उनकी जनता थी, सारी बड़ी खुश थी, क्योंकि जो उनका राजा था वो सारे वो कर्म कर रहा था, सारे उस कर्म कर रहा था जिसके माध्यम से उसका जो राज्य था वो उन्नति करे, सारे जो जनता थी वो सारे खुश रहे। और इस तरीके से राजा नहुष अपने बड़े सुकर्म के लिए पूरे पृथ्वीलोक में बड़ा ही ख्याति उसने प्राप्त कर ली थी। उधर इंद्रलोक के अंदर एक राक्षस अटैक कर देता है और इंद्र देवता जो होते हैं वो जाके उस राक्षस से लड़ते हैं। उस राक्षस को मारने के बाद में इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का लग जाता है आरोप, क्योंकि जो राक्षस होता है वो तपस्वी होता है। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वो इंद्रदेव जो होते हैं वो कहीं जाके छुप जाते हैं। अब जो इंद्रलोक है, जो इंद्रलोक का जो सिंहासन है वो खाली हो गया। और कभी भी इतना इम्पोर्टेंट जो एक पद होता है वो खाली नहीं रह सकता, क्योंकि उसके खाली होने से उस पूरे लोक का संचालन रुक जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए वहाँ के सभी लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई इस सिंहासन पे किसी को तो बिठाना होगा। तो वो देखते हैं कि इस सिंहासन पे बैठने के लिए सुयोग्य कौन है, किसने ऐसे कर्म कर रखे हैं, किसने इतना अच्छा कार्य कर रखा है कि वो इस सिंहासन में बैठने लायक है। तो पूरे पृथ्वी पे देखते हैं तो उनको राजा नहुष दिखते हैं उस समय कि राजा नहुष ने बड़े अच्छे कर्म कर रखे हैं और ये एक प्रॉपर एक जो राजा है वो ये है यहाँ पर। और इंद्रलोक के सिंहासन पे, इंद्रदेव का जो सिंहासन है, इस पे बैठने का पूरा जो पात्रता है वो इस राजा नहुष के अंदर है। सभी लोग सहमत होते हैं और राजा नहुष के पास जाते हैं। राजा नहुष को कहते हैं कि आप आइए और इस इंद्रदेव की जो हमारे सिंहासन इंद्रलोक उसको संभालिए आप। राजा नहुष कहते हैं ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा, मैं बिल्कुल इसको पद को संभालूंगा। राजा नहुष इंद्रलोक की जो सिंहासन उस पर विराजमान हो जाते हैं और इंद्रलोक के राजा बन जाते हैं। अब कुछ दिन तक धीरे धीरे जैसे जैसे राजा नहुष सिंहासन पर रहते हैं, समय बीतते बीतते राजा नहुष के अंदर अहंकार जाने लगता है, क्योंकि जितना बड़ा पद उतना ही अहंकार आता ही आता है। तो राजा जो नहुष होते हैं वो धीरे धीरे अहंकारी होने लगते हैं। और स्वर्ग के अंदर जो इंद्रदेव लोक होता है उसके अंदर उनका जो व्यवहार होता है बड़ा ही खराब होने लगता है। सबके साथ में दुर्व्यवहार करने लगते हैं वहाँ के लोगों के साथ में। और उनको पता चलता है कि इंद्रदेव की पत्नी है इंद्राणी, उनको देखते ही वो मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं ये इंद्राणी तो मेरी होनी चाहिए। ये और दूसरा दुष्कर्म वो करते हैं, सोचते हैं। वो इंद्राणी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इंद्राणी बड़ी समझदार महिला होती है, वो कहती है कि ठीक है, आप अगर मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, आप इतने बलशाली हैं, इतने इंद्रलोक के आप राजा हैं, मैं आपको क्यों मना करूँगी। तो बोलती है ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा, आप जो ये सप्त ऋषि हैं इनके साथ में आप मेरे पास आइएगा और फिर मैं विवाह करूँगी, और ये आपका रथ खींचे। बस मेरा इतना ही शर्त है कि ये आपका रथ खींचते हुए लेकर आए और फिर आप आइए, मैं आपके साथ जरूर विवाह करूँगी। राजा नहुष कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजा नहुष बड़े खुशी खुशी जाते हैं और कहते हैं सप्तऋषियों को कि तुम मेरा रथ उठाओगे और मेरे रथ की सवारी मुझे लेकर जाओगे इंद्राणी के पास में। सप्तऋषि कहते हैं ठीक है, हम चलते हैं। सप्तऋषि उनको लेकर जा रहे होते हैं रथ से। राजा नहुष इतने बेताब हो रहे होते हैं, इतने उनके अंदर व्यवहार के अंदर इतना खराब व्यवहार उनका होने लगता है, इतने अहंकार के अंदर उनका जो बुद्धि होती है वो इतनी मंद हो जाती है कि वो जब सप्तऋषि जब रथ को खींच रहे होते हैं तो सप्तऋषि की द्वारा रथ के खींचने की जो गति होती है वो बड़ी कम होती है और राजा नहुष को बड़ी जल्दी होती है। तो राजा नहुष उनको बोलते हैं जल्दी करो, लेकिन सप्तऋषि अपने हिसाब से चल रहे थे। राजा नहुष को इतना तेज गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है उनको कि उनके क्रोध में वो ये नहीं देखते हैं कि वो किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगस्त्य ऋषि होते हैं, उनको वो अपने पैर से उनको ठोकर देते हैं और सब अगस्त्य ऋषि जो होते हैं वो थोड़ा आगे गिर जाते हैं। अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत वो राजा नहुष को श्राप देते हैं कि इस अहंकार की वजह से, जो तुमने इस अहंकार से जो तुमने ये गलत व्यवहार किया, जो तुमने दुष्कर्म किया, इसका परिणाम ये है कि तू अभी इसी वक्त इस पृथ्वी पर जाकर अजगर का रूप धारण कर लेगा और तू इस पृथ्वी पर रेंगता रहेगा। और राजा नहुष उसी वक्त अजगर का रूप धारण कर लेते हैं और पृथ्वी पर चले जाते हैं। ये यहाँ की कहानी हमारी खत्म हुई। इस कहानी में हमें 3 चीजें देखने को मिलती है कि जब राजा नहुष ने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत ही सुकृत कर्म किए,
तब राजा नहुष इंद्र लोक के देवता बन गए। देवता के जो इंद्र लोक का जो सिंहासन था उस पर विराजमान हो गए, यानी उतने पद तक उनकी उन्नति हुई। और जब अहंकार जैसे ही उस पद के माध्यम से आया, उस अहंकार को वो संभाल नहीं पाए और उस अहंकार की वजह से उनका सुकर्म दुष्कर्म में खराब बदलता गया और उन्होंने गलत कार्य की तरफ अपना रुझान लेने लगे। क्योंकि यही होता है हमारे जीवन के अंदर कि जैसे हमें कोई पद मिलने लगता है, उस पद का हमें धीरे धीरे अहंकार होने लगता है। और अब ये अहंकार आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हमारे अंदर है। अब इसको हम कितना बल देते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज जो उन्होंने अगस्त्य ऋषि के साथ में व्यवहार किया, वो क्रोध की वजह से किया। तो अहंकार के साथ में हमेशा क्रोध आता है। जितना आप अभिमानी होंगे उतने ही हमारा क्रोध बढ़ेगा। तो समझने और देखने की बात यह है कि हमारे कर्म हमको कितनी उन्नति तक लेके जा सकते हैं, कितना उठा सकते हैं, और हमारे कर्म ही हमको कितना गिरा सकते हैं। और अंत में ये कि जब उनका कर्म इतना खराब हो गया तो वो या तो इंद्रदेव के सिंहासन में बैठे थे या फिर वो पृथ्वी के ऊपर अजगर के रूप में आ गए। तो ये कर्म का खेल था कि उस कर्म ने उनको कहाँ पहुंचा दिया और उन्हीं के द्वारा किए गए कर्मों को वो कहाँ गिर गए। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है। अब हम कहेंगे कि योग के अंदर हमारे साथ में क्या होगा। तो योग के अंदर जब हम अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को हम जब धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे हमारा जो अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारा जो अहंकार की वजह से जो क्रोध क्रिएट होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, हमें प्रतिदिन कार्य करना होता है। तो हम योग के माध्यम से अपने अहंकार को हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जो कर्म है, सुकर्म दुष्कर्म जो कर्म होते हैं, इन कर्मों का परिणाम भी हमें भुगतना है। योग ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप अपने कर्मों को भी खत्म कर सकते हैं और कर्म के फल को भी खत्म कर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्मों को हम योग में किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, अहंकार को कैसे खत्म कर सकते हैं, क्रोध को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज